हम तो बहुत परेशान है, हमारी बड़ी दिल से बदुआ निकले कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए हमारे घर में। नहीं नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं। बहुत परेशान है। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करने के लिए एक नया नोटिस ला के लगा दिया जाएगा। आज उस ये बटला हाउस का जो इलाका है ये काफ़ी मुस्लिम बहुल इलाका है और काफ़ी जनसंख्या भरा इलाका है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार के ज़रिया जिस तरीके से ये डीडीए के द्वारा जो काम किया गया है, जो नोटिस चिपकाई गई है, इससे लोगों में काफ़ी निराशा देखी जा सकती है। यहाँ जिस तरीके से ये डेमोलेशन का काम चल रहा है, चूँकि यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसके नाम पर जितने गरीब हैं उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है, लेकिन इस पर सरकार का कोई रद्द-ओ-अमल नहीं है। सरकार इस पर ध्यान दे नहीं रही है। सरकार का ये अपना एक उसूल बन गया है। जैसे यूपी में बुलडोज़र का एक ट्रेंड चला है, उसी तरह से दिल्ली में भी एक बुलडोज़र का ये ट्रेंड चलाया जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हर जगह पे डेवलपमेंट के नाम पर गरीब बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है 15 दिन की नोटिस पर। भी हाल फिलहाल में खिजिर बाबा कॉलोनी यहाँ हमारे पीछे पड़ती है, इस जगह पर भी 15 दिन की नोटिस डाली गई है डेमोलिशन के लिए। वहाँ पर भी इस लोगों में एक दहशत सा माहौल बना हुआ है। लेकिन सरकार को इस पर गौर करना चाहिए कि यहाँ के गरीब तबके के जो लोग अपने 40 साल 50 साल की उम्र में जिस तरीके से रह रहे हैं, उन लोगों को रातों रात खाली कर करके यहाँ से हटाए जाना एक सवालिया निशान दिल्ली सरकार पे बनती है। और दिल्ली सरकार इस पर अपने गरीब तबके के लोगों के ऊपर कोई कंपनसेशन नहीं दे रही है, तो ये सवालिया निशान दिल्ली सरकार पे लगता है। बुलडोज़र का एक ट्रेडिशन आ गया है, एक प्रचलन आ गया है, जिसके शिकार यहाँ बटला हाउस के मुरादी रोड में लोग हो रहे हैं। चलिए मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, उनके दर्द को साझा करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? जुबैदा खातून। अच्छा, कितने सालों से यहाँ रह रही? बहुत साल हो गए, 35-40 साल हो गए होंगे मेरे रहते हुए। अच्छा, तो ये मकान जो आपको ये जो नोटिस लगी है, ये नोटिस के बारे में पहले से आपको कुछ पता था? नहीं, कुछ नहीं पता थी हमें, तो एकदम अचानक से लगाया है इन्होंने नोटिस। सारे देवर हमारे, सब देवरानियां सब यहीं रहती है, सब बीमार हैं, हम भी बीमार हैं। अच्छा, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। आप बीमार रहती हैं यहाँ? हाँ, अच्छा, तो आप इस घर की मुखिया आप ही हैं? हाँ, सास ससुर नहीं है तो हम बड़े हैं तो हम ही हैं। फिर हमारे पास सब देवर है हमारे सब। तो ये जो नोटिस जो लगा है, तो क्या इससे पहले इसकी जानकारी नहीं थी कि इसके में मुकदमा चल रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और ये मीटर हमारे सबों के लगे हुए हैं, पूरे उसके मीटर। तो ये मीटर भी सरकारी आपके लगे हुए हैं? टैक्स भी देती हैं? टैक्स देते थे, अपने देते हैं। अच्छा, पहले टैक्स की रसीदें भी रखी हुई हैं। रसीदें रखी हुई हैं। तो क्या आप लोग का क्या अगला कदम क्या है, कोर्ट जाने का है? हमारा तो अब क्या नाम है, हम कह रहे हैं हमको जब तोड़े तो हमारी जगह ही मिले, नहीं हमारी जगह पे बिठाए रखे हमें। तो इस घर में कितने परिवार रहे? हमारे 8 लोग रहते हैं। 8 लोग? हाँ, 8। और सबके छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, सबके छोटे छोटे। तो वही खाना है, वही कमाना है रोजाना का। अच्छा, वही थोड़ा बहुत कमाते हैं, फिर वही घर में आके रोजाना वही खाना है, वही कमाना। अच्छा, हम तो बहुत परेशान है, हमारी बड़ी दिल से बदुआ निकले कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए हमारे घर में। नहीं नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं। बहुत परेशान है। अब रोइए नहीं, सब ऊपर वाला ठीक करेगा। लेकिन कहने का ये मतलब है कि आप लोगों को पहले से ये कोई चीज पता नहीं? नहीं, हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। अच्छा, हमें कुछ नहीं पता, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमें कुछ नहीं पता। आके लगा कर हमें ये नोटिस लगा कर चले गए, इससे पहले हमें कुछ नहीं पता। दवाई लेने तो कुछ बोल कर गए आप लोगों को, कुछ बता के? कुछ नहीं बोल के बस ये चिपका गया। चिपका गया, अच्छा, हमसे कुछ नहीं बोल कर गए।
हाँ आज ये चिपका के चलेगा। हम तो दवाई लेने गए हुए थे, हमारी बीपी बढ़ा हुआ है, दवाई लेने गए हुए थे, आगे देखा तो ये बात और तबीयत खराब हो गई। सब चीजें मिल जाएंगी, बिल सब है। इतनी भी नोटिस लगे सभी बोले, कोई ये एक ही परिवार थोड़ी ना है, पूरी गली में लगे हैं तो सभी बोले ना। वो कहाँ तक बोले कि बीमार इंसान, ये बताइए। उनकी कितनी तबीयत खराब रहती है, हम लोगों को पता है, कौन देखने वाला है उनको। सभी देखे, पूरी गली में नोटिस लगे, कोई भी नहीं बोलने वाला, ये बताइए। देखिए मामला था 279 और 277। 277 जो है ये खसरा नंबर इरिगेशन डिपार्टमेंट का आता है, यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट का है ये। और तकरीबन बताते हैं 10 बीघा ज़मीन जो है वो उनकी इसमें है। तो उसके लिए अभी 22 तारीख में एक नोटिस आया था कि आप लोग अपना घर खाली कर दें, 277 का जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में है। तो वहाँ से एक रोड निकल रहा है जो कनेक्टिंग होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से। तो उसके लिए उनको थोड़ी ज़मीन चाहिए थी वहाँ से। तो साथ के साथ एक 10 बीघे का ऑर्डर था जिसमें जन आवास विकास जो था, एक कॉलोनी बननी थी जिसमें से जो उजाड़े जाएंगे वो वहाँ जाएंगे। तो उस पर तो अभी कोई वर्क हुआ नहीं, और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करने के लिए एक नया नोटिस लगा दिए जाएंगे आज 279 पर। और वो भी बिना देखे, बिना डॉक्यूमेंट्स चेक करे, ना कोई एसडीएम थे, ना डीएम थे, ना कोई पटवारी थे, ना कोई तहसीलदार थे। वो लोग आते हैं यहाँ पर, आन के पेपर चेक करते लोगों के, और जिसके पास 279 था उसको वो नोटिस दे के इज्जत से चले जाते हैं। यहाँ कोई रूमर्स नहीं फैलता, कोई अफवाहें नहीं फैलती, ना इतनी यहाँ मीडिया कर्मी आते, कुछ नहीं होता है, वो सब शांति से सब कुछ हो जाता। यहाँ पूरी एक फोर्स, पूरी बटालियन बुलाई गई और बिना देखे दोनों तरफ नोटिस लगाते चले गए, चिपकाते चले गए, बिना कुछ पूछे, बिना नाम पूछे, बिना एड्रेस पूछे। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, गलत हो रही हैं। सब चीज़ों को इस 279 का आज तक तो कोई अभी नोटिस हमारे पास आया नहीं। इससे पहले हमारे बुज़ुर्ग रहते थे ना, उन्होंने कभी ऐसा कुछ बताया। उसके बाद यहाँ बिल्डिंग डेवलप कंटिन्यूस हो रहा है, बिल्डिंग नई नई रोज़ बन रही हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो प्रशासन उसको पहले ही रोक देता। यहाँ कोई डेवलपमेंट होता ही नहीं किसी भी तरह का। रही बात सीवर पानी, वो सब कुछ जैसे कंटिन्यूस था आज़ादी से लेकर अब तक, वैसे ही यहाँ सारी सुविधाएं मिल रही थी। पानी की भी मिल रही थी, बिजली की भी मिल रही थी, स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, हर कुछ है। यहाँ तक के आपकी डीटीसी की जो बस है वो भी यहीं से जाती है। हमारे इलाके के जो काउंसिलर हैं वो भी गायब हैं, हमारे इलाके के एमएलए हैं वो भी गायब हैं, हमारे एमपी हैं वो भी गायब हैं। तो फिर हमने किसको वोट करा? अच्छा, इसके बाद आप लोगों का अगला कदम क्या है? क्या कोर्ट की तरफ आप लोग रुख करेंगे इसके लिए? देखिए कोर्ट हमारे लिए खुद खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट को भी ये मालूम होता है कि ह्यूमन राइट्स कोई चीज़ होती है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं करा जाता किसी भी ऑर्डर को लेकर। मानवता पहले है, इंसान पहले है, ऑर्डर और ये सब चीज़ें, ज़मीन जायदाद, ये सब चीज़ें बाद में हैं। जब आदमी ही नहीं रहेगा तो फिर ऑर्डर किसके लिए हैं? अब तो लोग ये कहते भी फिर रहे हैं कि ऐसी क्या गलती हो गई जो बीजेपी हुकूमत को दिल्ली में गद्दी पे बैठाया था। मैं न्यूज़ बास्केट 24 से सलाम गदन पर कैमरामैन परवेज हयात के साथ।